आपसे एक बात पूछूं? आपने कल भाभी को पुरानी साड़ी दी है ना, जो आपके पास कई दिनों से पड़ी थी, है ना? कहीं तुम्हारी भाभी ना सुने। अरे बेटा हाँ, वो साड़ी ना 1 साल से मेरे पास पड़ी थी, मैं पहनती नहीं थी। मैंने सोचा फेंकने से अच्छा है कि वो साड़ी मैं तुम्हारी भाभी को दे दूं। वैसे भी तुम्हारी भाभी को नई और पुरानी साड़ियों की फर्क का है ना? बेटा बहू को मत दो। बहू, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। वो कल हम सब कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं, तो जो मैंने साड़ी दी है ना तुम्हें कल, वही डाल के चलना। उसमें तुम बहुत अच्छी दिखोगी, ठीक है बहू? वो साड़ी तो बहुत भारी है मम्मी जी। उसमें वो घुट्टे और सितारे लगे हुए हैं, और वैसे साड़ी डालने की मुझे आदत नहीं है मम्मी जी। मैं तो भूल गई, मुझे पता था बहू मना कर देगी। वैसे भी बहू के माँ बाप ने इतने महंगे कपड़े कभी अपनी बेटी को नहीं दिए होंगे, है ना? तो ये नहीं पहन पाएगी। अरे इसने जिंदगी में इतने महंगे कपड़े कभी पहने नहीं होंगे, है ना? वो बहू हमारे घर की ये रीत है, तो मुझे कपड़े तुम्हें देने पड़े, नहीं तो मैं नहीं देती। तुम्हारी शादी को अभी 10 दिन हुए, तुम्हें इतने भारी और महंगे कपड़े डालने ही पड़ेंगे। ये हमारे घर की रीत है। और हाँ, रात के खाने में कुछ अच्छा बनाना। मेरी बेटी के लिए मटर पनीर, हलवा, पोहा, जो जो ये कहेगी वो बना देना। और हाँ, देसी घी में तड़का लगाना। मेरी बेटी को देसी घी बहुत पसंद है, समझ गई? पर माँ, आपको तो पता है भाभी को देसी घी हजम नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है, जो सब्जी में तड़का लगाते हैं ना देसी घी का, वो हजम नहीं होता। अरे हाँ बेटे, अच्छा याद दिलाया। वैसे भी बहू के माँ बाप ने इसे देसी घी नहीं खिलाया होगा, तभी तो इसे देसी घी हजम नहीं होता, है ना बहू? अगर मुझसे और मेरे माँ बाप से इतनी ही प्रॉब्लम है, तो फिर अपने बेटे की शादी गरीब घर में क्यों करवाई? हम ये घर में अपने बेटे की शादी करवाते। जब देखो मुझे सुनाती रहती, मन तो करता कि, पर नहीं, माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। दीदी, वो ना मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने नहीं आते। आप मुझे बता देंगे कि वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं, उसमें कपड़े कैसे धोते हैं दीदी? अरे बहू माफ करना। अरे बेटा जाओ, बहू को बता दे कि वॉशिंग मशीन कैसे चलाते हैं। बहू एक बात कहूँ बेटा, बुरा मत मानना। वैसे आजकल के नौकरों को भी पता है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते हैं। वैसे बेटा तुम्हारी भाभी की कोई गलती नहीं है इसमें। वो क्या है ना, बहू के माँ बाप के पास वॉशिंग मशीन नहीं होगी ना, तो उसे कपड़े कैसे धोने आएंगे? जा बेटा, इसमें बहू का कोई दोष नहीं। तू ना अपनी भाभी को सिखा दे कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते। चल चल, ठीक है भाभी, चलो मैं बता देती हूँ कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे धोते। सही कहा मम्मी जी आपने। मैंने मेरे माँ बाप के घर में ये सब नहीं देखा। ये सब जो भेदभाव आप मेरे साथ करते हैं, ये मैंने मेरे माँ बाप के घर में नहीं देखा। मेरे घर में पकवान नहीं बनते थे, लेकिन हाँ, जो भी बनता था हम सब खुशी खुशी वो सब खाते थे। बात कहूँ मम्मी जी, बिल्कुल सच कहूंगी, वो सादा खाना आपके 56 भोग से काफी अच्छा था, क्योंकि उसमें मुझे प्यार और अपनापन मिलता था। मैंने मेरे मम्मी पापा के यहाँ प्यार और संस्कार देखा है, जो मुझे यहाँ देखने को कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं। माँ, प्रिया सही तो कह रही है। आप इसके मायके की आर्थिक संपन्नता की तुलना मुझसे कर रही, तो मेरे शारीरिक संपन्नता की तुलना आप क्यों नहीं करते? इसके माँ बाप ने इसे संस्कारों की दौलत दिए, तभी तो अपाहिज होते हुए भी ये मेरा और आपका कितना मान सम्मान करते हैं, कभी भी मेरा अपमान नहीं करती। आप ऐसा मत कहिए, ये दुर्घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है। प्लीज आप ऐसा मत कहिए, प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। इतनी धन दौलत जायदाद होने पर भी एक पैर न होने के कारण किसी भी अमीर घर की लड़की ने मुझसे शादी नहीं की। कोई भी अमीर घर की लड़की मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी। फिर आपके किसी रिश्तेदार ने मध्य वर्गीय परिवार यानी कि प्रिया का रिश्ता आपको सुझाया था। फिर आप हमारे रिश्ते की बात करने के लिए प्रिया के माँ बाप के पास गए थे। माँ, मुझे पता है आप मेरी शादी प्रिया से नहीं करवाना चाहते थे, फिर भी आपको हमारी शादी करवानी पड़ी।
माँ, बहू तो घर की लक्ष्मी होती, आपसे एक विनती, जैसे आप घर के अन्य सदस्यों का सम्मान करते, उन्हें इज्जत देते, वैसे मेरी पत्नी को इज्जत और सम्मान दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ माँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं भूल गई कि जिस बहू को मैं हर रोज अपमानित करती हूँ, उसी बहू ने मेरे बेटे का मान बढ़ाया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा, मुझे माफ कर दो। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है मम्मी जी।